देखिए, सिंधी भी मुख्तलिफ़ तंजीमों में रहते हुए जो हमारा मौक़िफ़ है उसकी उन्होंने मुखालफत की, और उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं कि भाई सिंध में जो रहता है वो सिंधी बन जाओ। तो सिंधी अगर बनने के लिए उनकी सकाफ़त को अपनाना पड़े तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है मैंने कहा कि नहीं मुमकिन। तो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, ठीक है ना। अगर उन सबको देखें तो वो बज़ाहिर वो ऐसा लगता है जैसे महाजिरों के ख़िलाफ़ है। उसमें ये नहीं है कि वो खालिद मकबूल के ख़िलाफ़ हैं या आफ़ाक़ के ख़िलाफ़ हैं या अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ हैं, महाजिरों के ख़िलाफ़ हैं। वो महाजिरों को दुश्मन समझ रहे हैं। मेरा ख़्याल ये है कि मैं और महाजिर हवाले से पॉलिटिक्स करने वाले लोग, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, लंदन हो, कोई और ग्रुप हो, मेरा ख़्याल ये है कि वो किसी को दुश्मन समझे ना समझे, लेकिन अपनी कौम का दर्द उनमें कहीं ना कहीं मौजूद है, और वो ये चाहते हैं कि इस कौम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को रोका जाए। तो अगर ये यानी सोच में अगर कहीं पर इत्तेफाक है या मुश्तरका सोच नज़र आती है कि उनकी सोच भी यही है, हमारी सोच भी यही है, फ़लाँ की सोच भी यही है, तो मेरा ख़्याल है ये पॉजिटिव साइन है। और किसी वक्त ऐसा भी होगा कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हो सकता है कि तमाम लोग अपने जो नज़रियात हैं उन्हें अपने साथ रख कर और किसी ख़ास बड़े मकसद के लिए एक हो जाए। बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं, MRD बनी, ARD बनी, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ मजहबी और सियासी जमातें थीं, उनके अपने अपने मंशूर थे, लेकिन उनके सामने एक कॉमन एनिमी था कि हमें MRD बनी कि हमें मार्शल के ख़िलाफ़ हमें जमहूरियत की बहाली के लिए काम करना है, कॉमन गोल था। तो ज़ाहिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मुत्तहिद हो गईं। तो अगर महाजिर अवाम के मसाइल हल करने के लिए असम्बली कारगर साबित ना हो, सूबाई हो या कौमी, तो फिर ज़ाहिर है कि सबको मिलकर मुश्तरका जद्दोजहद के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो हो सकता है कि किसी वक्त ये कुदरत ये करिश्मा भी करके दिखा दे। मेरा ख़्याल है सिंध का कल्चर है ये कि सिंध में जो पॉलिटिक्स है वो उसमें वारिस का बड़ा रोल होता है, और अगर वारिस का रोल नहीं होता तो बिलावल ज़रदारी सिर्फ बिलावल ज़रदारी होते, बिलावल ज़रदारी भुट्टो नहीं होते। तो भुट्टो का नाम अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जुल्फ़िकार जूनियर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का खून है। तो मेरा ख़्याल है सिंध की आवाम जो है वो इसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। मेरा अपना ख़्याल ये है कि सिंध का जो कल्चर है जिसको मैं समझ पाया हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है और हुकूमत को पता है कि इस शहर के लोग इस पर नाराज़ हैं, उन्हें गुस्सा है, अगर बजाय इसके कि लोगों को तहरीक पर मजबूर किया जाए, अगर पीपल्स पार्टी ख़ुद ही इसको ऑप्शनल डिक्लेयर कर दे कि भाई जो अजरक लगाना चाहता है वो अजरक लगा ले, और जो पाकिस्तान का परचम लगाना चाहता है पाकिस्तान का परचम लगा ले, तो जो ट्रैफिक पुलिस को आपने भत्ता लेने के लिए रोड पर खड़ा किया है उसका और आवाम का तसादुम नहीं होगा। और अगर आपने नहीं किया तो ज़ाहिर है कि आवाम पाकिस्तानी परचम के ऊपर अगर किसी का आपने चालान किया तो आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सवाल पहले भी मेरे ख्याल है हो चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने अर्ज़ ये की थी कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनाने के लिए, अलहदा मुल्क बनाने के लिए उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, जो बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम था, उसका भी कोई आइन था। उस आइन में क्या अलग मुल्क बनाने के लिए कोई कानून मौजूद था? नहीं था। आज भी अगर ये कहा जाए कि क्योंकि सिंध के अंदर पहले 2/3 मेजॉरिटी से प्रोविंशियल असम्बली पास करेगी नए सूबे के क़याम के लिए, तो मुझे बताइए अक्सरियत जो है वो अक़लियत को अगर ग़ुलाम बना के रखना चाहती है तो वो उनके हक़ में 2/3 मेजॉरिटी से अलग सूबे के क़याम के लिए रेजोल्यूशन क्यों पास करेगी, और अक़लियत कैसे पास करा सकती है? हमें ज़ाहिर है दूसरे ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।